Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following are the feature of federal form of government? किसका फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ, कौन सा फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? तो देखते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है, ये फेडरल फॉर्म का फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, ये स्टेटमेंट गलत है। डुअल गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज 1, 2 एंड 4। जो फीचर होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो होते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, डुअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। How many state and union territories were created after the recommendation of State Reorganization Commission formed in 1953? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में। उसके अनुसार कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज बनी थी? तो कुल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ओके, आंसर इज बी। Using powers enshrined in Article 2 and 3 of Constitution, the Parliament can do which of the following? तो आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है? एडमिट न्यू टेरिटरीज एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, ये कर सकता है। स्प्लिट और मर्ज एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट, ये भी कर सकता है। आफ्टर द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स, ये भी कर सकता है। सारे के सारे ही कर सकते हैं। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। The Speaker of the lower house of a state can step down by submitting his resignation to which of the following authorities? तो जो स्पीकर हैं लोअर हाउस ऑफ स्टेट के, वो अपना रिजाइनेशन सबमिट कर सकते हैं किसको? तो ये करेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस को। आंसर इज सी। स्पीकर अपना रिजाइनेशन देगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइनेशन देगा स्पीकर को। Governor of which state has been entrusted with the special power for the administration of tribal area? तो किस स्टेट के गवर्नर के पास ये स्पेशल पावर होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? तो ये हैं असम के। आंसर इज सी। असम के गवर्नर के पास ये पावर इंट्रस्टेड होती है। Who among the following solved the dispute regarding the election of President of India? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको सॉल्व कौन करता है? तो इसको सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 में दिया गया है। ओके, Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and Legislative Assembly? तो एंग्लो इंडियन के पास दो सीटें होती थी, उसको किसके द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एबोलिश किया गया? तो देखिए 1952 से लेके 2020 तक एंग्लो इंडियन की 2 सीटें फिक्स होती थी, लेकिन फिर उसके बाद आया 104वां अमेंडमेंट एक्ट जो कि था 2019 का। उसके द्वारा ये 2 सीटें जो एंग्लो इंडियंस को मिलती थी उसको एबोलिश किया गया। The Official Language Act 1963 provided that Official Language Act 1963 क्या प्रोवाइड करता है? तो use of English to be continued in addition to the Hindi for official purpose. Which among the following is the correct age of retirement of judge of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जज की करेक्ट एज रिटायरमेंट की क्या होती है? तो ये होती है कितनी? 65 ईयर्स। ये होती है सुप्रीम कोर्ट की, और 62 ईयर्स होती है हाई कोर्ट की। Who among the following appoints अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो ये अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर इज ए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल व्हाट? अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अपना जो ऑफिस है
प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होल्ड करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक ये होल्ड करते हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.